So the next topic is electric potential due to charged spherical cell. कहानी क्या है अभी देखिए, एक सेल है, ये रहा सेल, ये चार्ज है, इसके सरफेस पे चार्ज है। अब इस चार्ज्ड स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, एक बार बाहर, एक बार सरफेस पे, एक बार सरफेस के अंदर। पॉइंट P बाहर, पॉइंट Q सरफेस के ऊपर, पॉइंट R सरफेस के अंदर। मैं क्या बोल रहा हूं, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है इस बार, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के सरफेस के बाहर कितना होता था, E = kq/r², सेल के सरफेस के बाहर, और सेल के सरफेस पे कितना होता था, kq/R², और सेल के सरफेस के अंदर E = 0 होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के सरफेस के अंदर 0 होता था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी थी। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी की बात कर रहा हूं। तो अभी अपने पास एक सेल है, ये शानदार सा सेल जिसकी रेडियस R है। ये चार्ज दे इसको, भाई चार्ज दे दिया, चार्ज स्फेरिकल सेल बन गया। अभी अब मुझे जो पोटेंशियल पता करना है वो पॉइंट बंधु यहां है, पॉइंट P। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता करने के लिए? मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल V होता है माइनस इंटीग्रेशन किसका, E.dr का। कहां से, जहां से भी लेके आ रहे हैं, कहां तक, फाइनल उस पॉइंट तक जहां तक लाए। अब सुनिए, इन फॉर्मूलों को याद कर लेना, और इसी लाइन को अगर मैं इनफाइनाइट तक बढ़ा दूं, इसी लाइन को मैंने इनफाइनाइट तक बढ़ा दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इंफिनिटी से पॉइंट P तक कैलकुलेशन करूंगा, इंफिनिटी से पॉइंट P तक कैलकुलेशन करूंगा। मैं चलूंगा इंफिनिटी से कहां तक, पॉइंट P तक, और पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, R। मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से R डिस्टेंस तक चलूंगा। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इधर भी लिख। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखेगा अब तू, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था डेल्टा V का। अब डेल्टा V कैसे लिखेगा, फाइनली कहां तक पहुंचा है, R तक, तो R मतलब यहां, तो पॉइंट P पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल मतलब पॉइंट P पे पोटेंशियल, माइनस कहां से आया था, इंफिनिटी से आया था, तो पॉइंट इंफिनिटी वाले पे पोटेंशियल। मैं क्या बोल रहा हूं, तू कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से। कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से। फाइनली कहां पहुंचा है, पॉइंट P पे, तो फाइनली कहां पहुंचा है, उसका पोटेंशियल माइनस जहां से आ रहा था उसका पोटेंशियल, इज इक्वल टू ऊपर वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला जाने, माइनस इंफिनिटी से R E.dr। कोई शक, बेशक। ओके, अब सुन मेरी बात सुन, किसी भी चार्ज के द्वारा इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा 0 होता है। याद कर ले, सिंस द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, बोल बंधु बोल, कितना होता है, 0। V इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो Vp पॉइंट P पे पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा, इस सेल की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल माइनस, ये 0 हो गया, Vp माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी से R E.dr। ओके, यहां तक बात क्लियर है। अब एंगल सुन, इस चार्ज स्फेरिकल सेल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और तू आ कहां से रहा है, इंफिनिटी से पॉइंट P की तरफ, तो छोटा डिस्प्लेसमेंट करा दे इधर dr। तू इंफिनिटी से चला है और पॉइंट P की तरफ चला है, मतलब तेरा डिस्प्लेसमेंट इधर है, dr इस साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, उल्टे, दोनों उल्टे, साइन कैसा आएगा बंधु, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट उल्टे हैं, तो साइन थीटा कितना हो गया, थीटा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आएगा 180। क्लियर है, 180 का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हैं, तो E.dr जो है वो माइनस E.dr के बराबर आ जाता है। इसका मतलब हुआ E.dr जो है माइनस E.dr के बराबर आ जाएगा।
ई डॉट डी आर माइनस ई डी आर के वैल्यू रख दें तो Vp इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से r तक E डॉट dr की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ई डी आर। अरे क्यों आ गई? क्योंकि थीटा 180 था। कौन सा थीटा? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो फिर क्या होगा? E डॉट dr होता है E dr cos थीटा। थीटा कितना है 180, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, जिसकी वजह से E डॉट dr कितना आ जाता है माइनस E dr। चलो भाई E dr हो गया। अब सुन एक इंपॉर्टेंट बात, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुझे किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, किसी नोट्स में नहीं मिलेगी, किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, वो बात केवल मैं बताऊंगा तेरे को। ओके, अब सुन मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। पहले मैं एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज स्फेरिकल सेल के द्वारा r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल at distance small r is equal to होता है k q अपॉन पूरे चार्ज को सेंटर पे रखा होगा, मान ले r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा k q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मान तूने निकाला है, इस मान को उठा के बाइज्जत यहां रखते ही तेरे को आ जाएगा समझ में मैं क्या कहने जा रहा हूं। E डॉट dr की जगह माइनस ई डी आर लिखना था हमें, ये माइनस प्लस कर दिया मैंने, तो v इक्वल टू हो जाएगा प्लस। और ध्यान दे वापस से E डॉट dr की जगह माइनस ई डी आर रखा था, माइनस ई डी आर रखा था, माइनस माइनस प्लस हो गया, उसे प्लस साइन को ले ही नहीं रहा हूं, इंफिनिटी से r ई डी आर और e की वैल्यू k q अपॉन r स्क्वायर dr। अब सुन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, r सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस r इस तरफ थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बंधु इस तरफ है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो dr जो डिस्प्लेसमेंट है उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दे। सोच मत, ये कॉन्सेप्ट तुझे बुक में नहीं मिलेगा, सब गोलमाल कर रखा है, मैं गोलमाल नहीं करूंगा, क्लियर फैक्ट बता रहा हूं, याद कर ले। डिस्टेंस जो लेते हैं हमेशा चार्ज से लेते हैं, तो चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस r इस तरफ थी और डिस्प्लेसमेंट छोटा डिस्प्लेसमेंट dr इस तरफ है। पॉइंट इस स्फेरिकल सेल से पॉइंट P की डिस्टेंस जो ली है मैंने r वो इस तरफ थी, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट dr इस तरफ है, तो dr के सामने माइनस साइन लगा दे। ओके, इस माइनस को बाहर ले ले, तो Vp पॉइंट P पे पोटेंशियल हो गया माइनस kq, बाहर ले ले, kq को भी बाहर ले ले, अंदर बचा 1 अपॉन r स्क्वायर dr। कहां से? लिमिट्स भी लगा ले भाई, इंफिनिटी से कहां तक? r तक, इंफिनिटी से r तक। क्लियर है बात? अब आगे 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है? पावर जो होती है वो बढ़ जाती है 1 से, और बढ़ी हुई पावर से ही डिवाइड करते हैं। पावर जो होती है वो 1 से बढ़ जाती है और बढ़ी हुई पावर से ही डिवाइड करते हैं। तो x 1 अपॉन r स्क्वायर लिखा था, उसको लिख सकता हूं 1 अपॉन r स्क्वायर को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर को ऊपर लेके जा, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, r की पावर -2 dr। अब कॉन्सेप्ट यही बात लगा, जो पावर है, पावर -2 है, उसको 1 बढ़ा तो -2 + 1 कितना आया? -1, और जो पावर आई है उससे कर दे डिवाइड, तो बंधु आ जाता है -1 अपॉन r, r की पावर -1 को नीचे ले गया तो 1 अपॉन r बचा, ये माइनस साइन था ही यहां पे, तो -1 अपॉन r आ गया। तो Vp इक्वल टू आ जाएगा -kq, बाहर था ही, ओके शानदार। 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन आजकल -1 अपॉन r, कहां से? इनफाइनाइट से r तक। लिमिट रखना बाकी है, भाई वाले क्या करते हैं? गोलमाल करते हैं, पहले लिमिट रख देंगे बाद में इंटीग्रेशन, ऐसे ही कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं करना है, अभी ऐसा नहीं करना है, अभी शानदार काम करना है। माइनस माइनस पॉजिटिव, तो Vp इक्वल टू हो गया kq 1 अपॉन r इंफिनिटी से r तक। तो लिमिट्स कैसे हटाते हैं? लिमिट्स हटाने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो Vp इक्वल टू हो जाएगा
के क्यू 1 अपॉन अपर लिमिट मतलब आर, तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो पॉइंट P पे पोटेंशियल आ गया के क्यू बाय आर, के क्यू बाय स्मॉल आर। तो पोटेंशियल और डिस्टेंस कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान रखना होगा दिए गए सेल के बाहर अगर कोई पॉइंट P है और उस पे पोटेंशियल आपको निकालना है तो के क्यू अपॉन आर आता है। कैसे आता है? ये उसका प्रोसीजर दिया है। अब नेक्स्ट केस में अभी क्या करूंगा, नेक्स्ट केस में केस नंबर 2 आपको नोट्स में केस नंबर 1 लिख देना था। केस नंबर 1 था आउटसाइड द सेल, और अब जो दूसरा केस है आउटसाइड द सेल के लिए पोटेंशियल कितना आया? के क्यू बाय स्मॉल आर। अब दूसरा पॉइंट होगा एट द सरफेस ऑफ सेल। ये जो अपना सेल दिया है इस सेल के सरफेस पे पोटेंशियल पूछा जाएगा, तो ठीक है बता देंगे। दिक्कत क्या है बंधु, आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। अगर मैं पॉइंट P को यहां ले आया सरफेस पे तो स्मॉल r की वैल्यू बस कैपिटल R के बराबर हो जानी है। अच्छा तू लिखेगा कैसे? फॉर्मूला वही लगाएगा, क्या? डेल्टा V इज इक्वल टू क्या? माइनस किसका इंटीग्रेशन? E डॉट dr का। कहां से? इंफिनिटी से। अरे तुझे कहां तक लाना है? कैपिटल R डिस्टेंस तक लाना है। इस बार इंफिनिटी से कैपिटल R डिस्टेंस तक लाना है बंधु, तो लिमिट लगा देगा इंफिनिटी से R। सेम डेरिवेशन चलेगा, कंप्लीट डेरिवेशन सेम रहेगा। और डेल्टा V को क्या लिख सकता है? फाइनल कहां तक आया है? यहां तक, तो पॉइंट P मान ले इस बार सरफेस पे है। माइनस कहां से आया था? इंफिनिटी से आया था। इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। बाकी सब सेम है, तो Vp इज इक्वल टू आ जाएगा, सब सेम है, के क्यू 1 अपॉन आर। लिमिट्स जब इंपोज करेगा सेम डेरिवेशन तुझे अपने नोट्स में करना होगा, वही स्टेप है। आर लेगा स्टार्टिंग में, आर की वैल्यू को बताएगा, तो इस बार कहां से कहां तक लेके आना है? हमें लाना है इंफिनिटी से कैपिटल आर। क्लियर है? ओके, तो अब यहां पे लिमिट्स लगा देगा, तो Vp इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपर लिमिट, तो 1 अपॉन स्मॉल r की जगह अपर लिमिट मतलब कैपिटल R, माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट मतलब स्मॉल r की जगह इनफाइनाइट। तो ये आ जाता है Vp इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R। मैं इसको सिंपल ऐसे भी बोल सकता था तेरे से कि बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दे, लेकिन ये लिमिट्स शो करना मैं चाहता था। मैं बताना चाहता था इस बार इंफिनिटी से कैपिटल R तक लाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रोसीजर करके बताया है तेरे को। E की वैल्यू जब पुट करेगा के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर पुट करना, के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर वैल्यू को पुट करना। कैपिटल R स्क्वायर में पुट करेगा तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर है के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर वैल्यू पुट करना। बाकी सेम डेरिवेशन है। तो ये हो गया एट द सरफेस ऑफ द सेल, कितना आया? के क्यू अपॉन कैपिटल R। तो एट द सरफेस कितना आ रहा है? V is equal to KQ अपॉन कैपिटल R। इस बार जो मेरा टास्क है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। मैं सेल के अंदर जा रहा हूं, आप बाहर से ही देखना। मैं सेल के अंदर जा रहा हूं, आप बाहर से देखना। चार्ज स्फेरिकल सेल है। भानु प्रताप गौर दे बेटा, इस बार मैं चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर जा रहा हूं। ओके, तो रेडियस है कैपिटल R, इस बार पॉइंट P सेल के अंदर ही है, तो स्मॉल r जो है इस बार वो छोटा है। स्मॉल r जो है छोटा है कैपिटल R से, स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, r इज लेस देन कैपिटल R। उसके लिए डेरिवेशन करना है, करते हैं। ओके, तो वही फॉर्मूला अपना जाना पहचाना, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है माइनस इंटीग्रेशन। इस बार क्या है, इस लाइन को तो इंफिनिटी तक बढ़ा। अब सुन, इंफिनिटी से तुझे स्मॉल r तक आना है, लेकिन तू इंफिनिटी से स्मॉल r एक साथ लिमिट नहीं लगा सकता। पूछ क्यों? गुड,
क्योंकि इंफिनिटी से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², स्मॉल r², ठीक है। लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ और होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पे अलग है, बाहर कुछ और KQ/R², अंदर 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग अलग लिमिट लेके कैलकुलेशन करेगा। पहले इंफिनिटी से कैपिटल R आएगा क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और थी, फिर उसके बाद E.dr कैलकुलेट करेगा, कैपिटल R से स्मॉल r आएगा क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और है। समझ में आती है क्या बात? चलिए वापस समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। पहले तुम एक साथ इंफिनिटी से स्मॉल r नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि पहले तू इंफिनिटी से कैपिटल R तक आएगा, इंफिनिटी से कैपिटल R डिस्टेंस तक, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में कुछ और था, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां वैल्यू कुछ और थी, तो पहले उस वैल्यू के लिए मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, फिर उसके बाद मुझे सेल के सरफेस के अंदर आना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और है, फिर इसके लिए सेपरेटली E.dr की वैल्यू कैलकुलेट मैं कर लूंगा। चल तो भैया हो जा शुरू। ओके, तो डेल्टा V वही V फाइनली तो कहां तक पहुंचा है? तो स्मॉल r तक, स्मॉल r मतलब यहां, तो ये पॉइंट P है, तो फाइनल पोटेंशियल डेल्टा V मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और फाइनली कहां पहुंचा है? P तक, तो V फाइनल की जगह Vp। कहां से आ रहा था? इंफिनिटी से आ रहा था, इंफिनिटी से स्मॉल r पहुंचा है, इंफिनिटी से आ रहा था तो माइनस V इनफाइनाइट। डेल्टा V को लिख दिया फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही इस तरफ होगी, डिस्प्लेसमेंट वही इस तरफ होगा, पहले भी तरफ, तो इसको लिख सकते हैं माइनस E.dr को लिख सकते हैं E.dr cos थीटा, कहां से? इंफिनिटी से r तक, माइनस ये भी माइनस, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0, तो 0.dr r से स्मॉल r, कैपिटल R से स्मॉल r, 0.dr। ओके, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाती है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 जो है लिमिट्स के साथ उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। ध्यान देना, इंटीग्रेशन अगर 0 करना होता, खाली इंटीग्रेशन ऑफ 0 होता तो कांस्टेंट c के बराबर आ जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ 0 लिमिट्स के साथ है तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। इन दोनों फॉर्मूलाज को साइड में लिख लेना, साइड की बात है, ये साइड की बात है, नोटबुक के साइड में लिख लेना। इंटीग्रेशन ऑफ 0 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 लेकिन लिमिट्स के साथ वैल्यू 0। कोई शक? ओके, तो V इनफाइनाइट, सेल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 होता है, तो Vp माइनस 0 मत लिखो उसे, इज इक्वल टू माइनस, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कैपिटल R से स्मॉल r, हालांकि इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं KQ/R, लास्ट वाले डेरिवेशन में हमने किया ही है, लेकिन इस बार मैं करके शो कर देता हूं करेंगे कैसे इसको। ओके, बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट कितना होता है? बोल जल्दी से बोल, दीपिका बता बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट E is equal to KQ अपॉन स्मॉल r²। ओके, और यहां थीटा कितना है? एंड थीटा कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, क्योंकि थीटा से तेरे को तो इंफिनिटी से इधर आना है, इधर चलना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही कराएगा। इंफिनिटी से स्मॉल r तक आना है तो तू डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही कराएगा, डिस्प्लेसमेंट इधर और पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो थीटा कितना हुआ रे? 180 हुआ ना, दोनों उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे से गुस्से में हैं, तो थीटा 180 हुआ। अब दोनों की वैल्यू को यहां मान रख दे, तो Vp ये तो वैल्यू 0 हो गई ना, Vp माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ/R² dr cos थीटा cos 180 कहां से? इंफिनिटी से कैपिटल R तक, ठीक है। E की वैल्यू पुट कर दी, ये रही, dr की जगह dr छोड़ा है, cos थीटा की जगह 180, और ये वाले टर्म की वैल्यू कितनी है भैया? 0 है।
ए वाले टर्म की वैल्यू कितनी है 0, क्या हटा दो अभी में। ओके अब सो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है आजकल -1, ओके -1, तो ये हो जाएगा Vp -KQ/r²। और सुन डिस्टेंस r इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, डिस्टेंस KQ/r² में KQ/r² में जो भी डिस्टेंस मान लो यहां पॉइंट की डिस्टेंस ली है तो KQ/r² में डिस्टेंस इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इधर कैलकुलेट कर रहा है, दोनों कैसे एक दूसरे के उल्टे, साइन डिस्प्लेसमेंट का यहां माइनस आएगा और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, उस माइनस को यहां लाऊंगा तो प्लस, और फिर इस माइनस को बाहर ले जा रहा हूं, लिमिट्स लगा दो इंफिनिटी से कैपिटल R, साइन वापस से देख लो, एक माइनस पहले से था, क्लियर, cos 180 की वैल्यू -1 माइनस ये वाला और ये वाला प्लस, और dr के साथ में जो माइनस लगाया है वो मैंने यहां भी दिख रहा है आपको। ओके आगे करते हैं, तो माइनस को बाहर ले लो, Vp हो जाएगा माइनस, और माइनस के साथ साथ KQ को भी बाहर ले लो, KQ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर बच रहा है 1/r² dr, और कहां से इंफिनिटी से कैपिटल R। 1/r² का इंटीग्रेशन कई जगह करने को आएगा, कई मर्तबा करने को आएगा, इसके लिए तू इसको बहुत अच्छे से याद कर ले, हमें क्या काम आएगा तेरे। तो 1/r² का इंटीग्रेशन कितना होता है, Vp रिबा 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, कहां से 1/r² dr का इंटीग्रेशन लास्ट टाइम मैंने बताया, देख लेना, 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, कहां से इंफिनिटी से कहां तक, कैपिटल R तक, माइनस माइनस खत्म कर, कुछ भी कर, कैंसिल कर, माइनस माइनस प्लस, KQ 1/r कहां से इंफिनिटी से R, कैसे हटाते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो Vp हो जाएगा, KQ तो बाहर है ही, अपर लिमिट मतलब R की जगह पहले कैपिटल R पुट कर, तो 1/R अपर लिमिट हो गई, माइनस साइन के बाद 1/लोअर लिमिट, तो R की जगह इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो वैल्यू फॉर्मूला आ रहा है V KQ/R, फॉर्मूला आ रहा है, मतलब सेल के सरफेस के अंदर पोटेंशियल KQ/R। अच्छा सुन, K कांस्टेंट, Q सेल के ऊपर चार्ज कांस्टेंट, कैपिटल R रेडियस ऑफ द सेल, स्मॉल r पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसके अंदर की दूरी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ पोटेंशियल जो है सेल के सरफेस के अंदर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है मतलब जितना यहां होगा 10 वोल्ट, अगर यहां होगा 10 वोल्ट, यहां भी होगा, यहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा सेम पोटेंशियल होगा हर जगह पे, और वो वैल्यू होगी KQ/R। तो मैं वैल्यू तीसरी वाली पुट कर रहा हूं, बता रहा हूं, इनसाइड द सेल जो वैल्यू आती है, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V आता है KQ/R, और ये जो वैल्यू है कैसी है, कांस्टेंट रहती है। सेंटर पे भी अगर पूछा जाए KQ/R, सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूर KQ/R, 2 सेंटीमीटर दूर KQ/R, 3 सेंटीमीटर दूर KQ/R, आता कैसे है, इस तरीके से आता है, इजी है। आपको करना क्या है, नोट्स इसके बनाने हैं, तो साथ साथ डेरिवेशन के चलना, एक बार पूरा कर लेना, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, पॉज करके आगे बढ़ते जाना। ओके अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है, मजेदार एकदम। तो उससे पहले एक और बात बता दूं, ये तो सेल है, अगर सॉलिड कंडक्टर होता मेरे पास, उसके लिए भी सेम फॉर्मूले आते हैं। आप सोचोगे सॉलिड कंडक्टर थोड़ा सॉलिड होता है साहब, है सॉलिड होता है, इसी वजह से तो अब सुनो, सेल में क्या होता है, सेल तो अंदर से हॉलो रहता है, फुटबॉल की तरह होता है, मटेरियल पे ही चार्ज होता है, यहां अंदर दे नहीं सकते, मजबूरी है। लेकिन कंडक्टर में क्या है, अंदर चार्ज आप दे सकते हो। आप सोचोगे दोनों बातों में तो अंतर हुआ, सोचोगे ऐसे, सोचो तो ठीक है, सोचना बंद करो। अभी क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन की वजह से ये चार्ज दूर से दूर रहने की कोशिश करेगा, और इस कोशिश में ये चार्ज अल्टीमेटली सरफेस पे ही पहुंच जाएगा।
यहां इसकी मजबूरी थी, यहां इसकी मर्जी है। दोनों में ही चार्ज सरफेस पे ही रहता है। ये चार्ज को मर्जी के तहत सरफेस पे भेजता है, यहां तो मजबूरी ही थी, अंदर मटेरियल था ही नहीं। जब चार्ज दोनों के सरफेस पर ही है तो दोनों के कैलकुलेशन सेम आएंगे। मतलब दिए गए सॉलिड कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, kq अपॉन स्मॉल r, सरफेस पे kq अपॉन कैपिटल R, अंदर kq अपॉन कैपिटल R। ध्यान रखना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड तो शेल के अंदर हमेशा जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, बल्कि कितना होता है kq अपॉन कैपिटल R, और ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। सेंटर पे भी उतना ही होगा, सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूर, 3 सेंटीमीटर दूर, हर जगह पे सेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहेगा। अब इसका जो खींचने जा रहे हैं वो कहलाता है ग्राफ। तो y एक्सिस पे ले रहे हैं पोटेंशियल, x एक्सिस पे ले रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक बार स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है? तनीषा, तनीषा स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन है, जिस पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो सेल के अंदर है, क्योंकि स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, मतलब पॉइंट अंदर है। दूसरा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, इसका मतलब क्या हुआ? तनीषा सही बात है, इसका मतलब ये हुआ जो पॉइंट P है वो इस बार सेल के सरफेस पर ही है। तीसरा है स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो पॉइंट है अभी वो कैपिटल R से भी बड़ी दूरी पे है, मतलब बाहर है। ओके, तो सेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, चाहे दूरी 1 सेंटीमीटर हो। अच्छा, जीरो दूरी पे कितना होगा? मान लो 10 वोल्ट, तो जीरो दूरी पे कितना होगा? 10 वोल्ट। अच्छा, 1 सेंटीमीटर दूर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर दूर भी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट ही होगा। 2 सेंटीमीटर की दूरी पे 10 वोल्ट, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे भी 10 वोल्ट। मतलब सेल के सरफेस तक तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेल के सरफेस पे वैल्यू कितनी आएगी? k q अपॉन कैपिटल R। तो बता दे बंधु, v इज इक्वल टू k q अपॉन कैपिटल R। बता दे भाई, सरफेस पे, सरफेस के अंदर भी इतना, सेल के सरफेस पर भी इतना, उसके बाद में क्या होगा? इसका क्या होगा रे? उसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी पोटेंशियल कम होता जाएगा, अकॉर्डिंग टू ये वाला फॉर्मूला। जैसे जैसे r बढ़ेगा पोटेंशियल कम होता जाएगा। कैसा रिलेशन है रे? उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ये चांद का सा टुकड़ा आएगा, ये ग्राफ जो है चांद का सा टुकड़ा आएगा, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल r। क्लियर है? सेल के सरफेस के अंदर कांस्टेंट, सेल के सरफेस पे kq अपॉन r के बराबर वैल्यू है, जो कि सेल के सरफेस के अंदर थी। बाहर आते ही v इनवर्सली प्रोपोर्शनल r है। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे